नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का बुक। ये न्यू एडिशन का है और इसमें हमने इससे पहले आधुनिक भारत का इतिहास फिजिक्स कंप्लीट किया हुआ है। काफ़ी अधिक कमेंट आ रहा था बेविद का, तो और छोटा एक्सरसाइज भी है, इसी को कंप्लीट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें शब्द संक्षेप, साथ ही एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे जिसमें आपको एक लाइन से पूरा मिल जाएगा वहीं पे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो जरूर जुड़ जाइएगा। तो शुरू करते हैं पहला एक्सरसाइज, शब्द संक्षेप। पहला प्रश्न है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंटरपोल, जिसको इंटरनेशनल पुलिस भी कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? तो ये इंटरनेशनल पुलिस, इसका हेडक्वार्टर लियोन स्विट्जरलैंड में है। आगे लेड, एलईडी, इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। शब्द संक्षेप, एसएमएस, इसका अर्थ क्या होता है? एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। वैट, जो टैक्स लगाया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही था। अगले प्रश्न है, SARS, इसका विस्तृत रूप क्या है? ये एक मतलब वायरस डिजीज टाइप का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SARS, इसका होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इसमें अलग अलग पूछा जाएगा, जैसे एस में आर का पूछ देगा, ऐसे कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जैसे एड्स का होता है ना, तो वैसे आई है ये, मतलब अलग अलग वर्ड का लेटर का पूछ देगा। RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। GNP, GNP का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? ATP, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। DVD, DVD का हो जाएगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। WLL, वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप, WLL। नीति आयोग भारत के राज्य सरकार द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। यहाँ पे नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। नीति आयोग का होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और फिर उसके आगे आयोग। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। IRA, इरा, इसका फुल फॉर्म क्या है? IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। एक इरडा होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इरडा है, ये IRA है। रेडियो में SW का फुल फॉर्म क्या होता है? SW का शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव। PAN, इसका होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, क्या बता पाइएगा उसमें कितना नंबर का या लेटर यूज किया जाता है उसमें पेन नंबर में? रेडियो संचरण में FM का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। CNN, केबल न्यूज़ नेटवर्क। केबल न्यूज़ नेटवर्क। STD, ये होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर B। WTO का फुल फॉर्म, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। NSDL का नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी सिस्टम। रिपीट करते हैं, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। OPEC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ISRO, इसरो का हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। NGT का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ITCZ, ये तो इंटर ट्रॉपिकल, सी से हो जाएगा
कन्वर्जेंस जोन, जो धरती होता है ना उसका जो इक्वेटर होता है इसके ऊपर ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो यहाँ पे सी का मतलब पूछा जा रहा था तो कन्वर्जेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शब्द संक्षेप GSLV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? GSLV जियो सैक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, या इसका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल भी रहता है। तो लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यहाँ पे जियो सैक्रोनियस है, जिसका ऊंचाई कितना होता है 36,000 किलोमीटर। वर्ल्ड संक्षेप जो DRDO का फुल फॉर्म क्या होगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना हुआ था 1958 में, इसी वर्ष हुआ था नासा का भी। आगे संक्षिप्त नाम जो SARS है, ये भी एक वायरस है। तो इसमें ए का अर्थ क्या है? इसका होता है सीवियर एक्वेट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो यहाँ पे ए का पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्वेट हो जाएगा। अगर पूरा लिखें तो क्या हो जाएगा? हालांकि आगे एक क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, सीवियर एक्वेट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सीवियर एक्वेट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, यहाँ पे ए का मतलब पूछा जा रहा था तो एक्वेट। आगे FIR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे आई का पूछा जा रहा है तो इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। नाफ्टा में टी ट्रेड हो जाता है, ट्रेड। ई कॉमर्स में ई का तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स भी। लेज़र में एस का मतलब, तो लेजर का अगर फुल फॉर्म करें तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे एस का पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? स्टिमुलेशन। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, और ये शब्द संक्षेप जो होता है ना वो तेज़ी से बोलने के लिए कम टाइम में बोला जा सके, लेकिन इसका ऐसा है कि इससे अधिक टाइम इसी में लग जाता है। खैर जो भी है, वर्ल्ड वाइड वेब है। और एक दूसरा होता है HTTP, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका। आगे BARC, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आगे UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। MCA, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। GM का हो जाएगा या तो जनरल मैनेजर भी कह लो, यानी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो होता है, GM सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। आगे ई बैंकिंग में ई का तात्पर्य क्या है? ई बैंकिंग में ई से हो जाएगा इकोनॉमिक। हालांकि इसमें इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक होगा। जब भी किसी के पीछे ई लगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक। IT यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है? ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ECS। IRDA, इसका हम जिक्र किए हुए थे जहाँ पे IRS का था, तो ये है IRDA, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। STPP का पूरा नाम हो जाएगा सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। अब है ट्राई हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पाकिस्तान के संबंध में ISA का फुल फॉर्म ये हो जाएगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। आसियान का है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। HUDCO, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। APEC, एपेक का हो जाता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। OMR का होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बैंकिंग वातावरण में NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग कहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऑप्शन नंबर सी। सारा एक ही जैसा लग रहा था उसमें। कंप्यूटर में RAM का तात्पर्य क्या होता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैंडम एक्सेस मेमोरी। एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बैंकिंग क्षेत्र में सीवीएस में सी का फुल फॉर्म, सी का हो जाएगा कोर, क्योंकि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। एनएसजी, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सेवी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेवी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SIMI, सिमी, सिमी का स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये हालांकि बैन हुआ है इंडिया में, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। LTTE, LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तामिल एलएम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तामिल एलएम, ऑप्शन नंबर बी। संक्षिप्त शब्द जो RDX है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। लेज़र, लेज़र का अभी ऊपर भी पढ़े हुए थे, लेकिन हालांकि उसमें S का फुल फॉर्म, मतलब S का मतलब पूछा जा रहा था, यहाँ पे पूरा लेज़र का है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। SDR, SDR का है स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। CFL, CFL जो LED था वैसे ही CFL बल्ब था, तो इसका है कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक भी है, ऑटोमेटेड भी है, तो बहुत पहले तो ऑटोमेटिक सही हो जाता था, पर अब जो है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर सी। MICR का पूर्ण रूप, MICR का पूर्ण रूप मैग्नेटिक इंक चार्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें जो है ना, अगर ये नहीं रहे ऑटोमेटेड, तो ये भी कई बुक में मैंने देखा है, SSC के एग्जाम में देखा हुआ था ऐसा क्वेश्चन कि ऑटोमेटेड नहीं था तो ऑटोमेटिक पे ही टिक करना था, अगर ऑटोमेटेड हो तो फिर इस पर टिक करना होता है। तो MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आगे NCERT, NCERT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। PSLV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? PSLV, इसका है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। CAS, CAS अभी ऊपर जिक्र किया होता है हालांकि इसका कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कंप्यूटर में IC का इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर बी। सूचना प्रौद्योगिकी जो IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। NAEF नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग, नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग। CTBT, CTBT यह है कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। AIDS, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। PPP, PPP का फुल फॉर्म हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मोडेम, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। GATT, GATT का फुल फॉर्म तो गाइडलाइंस फॉर असिस्टिंग टेरिक एंड ट्रेड, गाइडलाइंस फॉर असिस्टिंग टेरिक एंड ट्रेड। टेलीविज़न कंपनी के क्षेत्र में LCD का फुल फॉर्म LCD TV आता है, तो वो हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। VVPAT, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यह वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। DTP का फुल फॉर्म यहाँ पे है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ROM रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। GST का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे फेमा का क्या होगा? इसका होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो M का है तो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। RAM का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिपीटेड हो गया है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी।
केबी, जो केबी एमबी होता है, इसमें केबी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो किलोबाइट, किलोबाइट। सामान्य जो आर्थिक क्षेत्र में एलएएफ का फुल फॉर्म, तो ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी, क्योंकि ये बैंक में होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एडजस्टमेंट के लिए आता है, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो एल का क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी। एएलएम का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है, तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, जो अखबार में ईसीबी लिखा रहता है, तो ईसीबी का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईसीबी का फुल फॉर्म होगा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक अभी पढ़े थे ECZ, इकोनॉमिक स्पेशल जोन, सॉरी वो SEZ था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन था। आगे क्वेश्चन नंबर 90 पे LNG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो सी। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय NAV सुना जाता है, तो NAV का पूछा जा रहा है यहाँ पे, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू। NBFC में जब देते हैं, ऋण चुकाते हैं तो EMI कहा जाता है, बैंकिंग में भी मोबाइल भी लेते हैं तो EMI लिखा रहता है, तो EMI का फुल फॉर्म क्या है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। FICCI, FICCI, इसका फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी। MRI का यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बैंकिंग और वित्तीय परिचालनों में प्रयुक्त शब्द जो ECB है, इसमें C का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, C का हो जाएगा कॉमर्शियल, कॉमर्शियल। PVC का क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटेशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटेशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW मतलब जो केमिकल वेपन है उसको रोकने के लिए वो है। ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। PIL का यहाँ पे हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। EVM का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आगे GIS, तो जोग्राफिक इंडिकेशन या इंफॉर्मेशन सिस्टम, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। नासा का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका भी स्थापना 1958 में ही हुआ था, जिस टाइम नासा का इसका हुआ था अपना DRDO का। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यहाँ पे है, हाइपर टेक्स्ट, अच्छा ये होगा, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। RTGS इसका लिमिट कितना जरा बताइए कमेंट बॉक्स में, कई बार ये भी प्रश्न आता है RTGS का, नया जो हुआ उसके अंतर्गत। इसका होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। WAN वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे है जो मनरेगा चलता है उसमें G का मतलब यहाँ से पूछा जा रहा है, तो G का होता है गारंटी स्कीम जो चलता है महात्मा गांधी वाला, तो ऑप्शन नंबर C। महामारी ऊर्जा रूपांतरण में OTEC में T का उपयोग क्या है, महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC, तो ये ओशियन थर्मल एनर्जी कॉर्पोरेशन होता है, तो थर्मल हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर B यहाँ सही है। तो इसके आगे जो एक्सरसाइज है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मेरे सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।